सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शंस वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करा हुआ है तो। और जो हर बार की तरह वापस आए, वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर टीम जो मुझे रोज़ कमेंट करके इतना मोटिवेशन देती है, उनको थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट करने का। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांची के पास पहुंच गया था विंग, या ये बोल दो जनचा आके घर पहुंच गया था विंग, क्योंकि वो वांगजी को फेस नहीं करना चाहता था। जहाँ एक तरफ विंग डर के घबरा के, या ये कह दीजिए अपने आप के अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए जनचा के घर चला गया, वहीं दूसरी तरफ शिचैन उस रूम में बैठे हुए सोच, या ये कह दो खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि वांगजी ही नहीं बल्कि विंग भी शायद वांगजी के लिए उतना ही फील करता है। ऐसा उन्हें अब लग रहा है। वो अब तक श्योर थे कि वांगजी के लिए मन में विंग के लिए बहुत फीलिंग है, या वांगजी विंग को बहुत प्यार करता है, वांगजी विंग के लिए अट्रैक्शन फील करता है। लेकिन अब तो वो 110% श्योर हो गए हैं कि ऐसा ही विंग भी फील करता है। आज जिस तरह से विंग ये बात बोलते हुए अपने चेहरे पे अब दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वांगजी की फियांसे को अच्छा नहीं लगेगा, वो पेन, वो वांगजी का किसी और को होना वाली बात जानने के बाद वो वांगविंग की आंखों में जो पेन था, उस पेन से वह कहीं ना कहीं सिचैन समझ चुके हैं कि वांगजी अकेला नहीं है जो विंग के लिए फील करता है। कहीं ना कहीं विंग भी है जो शायद वांगजी के लिए फील करते हैं। अब वो इतने खुश होते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कई साल पहले उनको शक के कारण वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे। हाँ, उन्हें शुरुआत में लगता था विंग और वांगजी एक दूसरे के लिए फील करते, लेकिन तब वो इन दोनों को मौका दे रहे थे ये सोच के कि ये दोनों खुद ही अपनी फीलिंग्स को समझ के एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। ऑलरेडी इनकी लाइफ में ये काफ़ी साल वेस्ट कर चुके हैं और शिचैन उस चीज़ के बारे में समझते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग में अब वांगजी से बात करने की सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ विंग वेंचिंग से काफ़ी देर तक बातें करता है। वेंचिंग अब काफ़ी अच्छे से विंग से बात करती है। थोड़े ही देर में वेंचिंग को विंग के नेचर से समझ आ गया कि क्यों यानली और मतलब जनचा विंग को इतना याद करते हैं। विंग एक मस्त मौला, हंसी मजाक करने वाला, खुश मिजाज, दिल से साफ इंसान है जो अपने दिल में कुछ नहीं रखता, हंस के मुस्कुरा के हर बात डिस्कस कर रहा है। वेंचिंग को मन में खुशी भी होती है विंग से बात करने में। इन दोनों की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। वेंचिंग के अंदर विंग को भी यानली जैसी छवि दिख रही है। हाँ, वो यानली जितनी स्वीट और सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो उसके भाई के लिए बिल्कुल ठीक है। विंग को ऐसे फील होता है। थोड़ी देर में उन्हें डोर पे नॉक फील होता है, जहाँ जंचा आता है। जंचा विंग को देख के पहले खुश होता है और फिर थोड़ा मुंह सड़ाते बोलता है, इतनी रात में क्यों आया? तुझे सिर्फ सोने के लिए घर चाहिए था क्या? अगर पहले आता तो साथ में डिस्कशन करते, टाइम स्पेंड करते। अब तो इतना लेट हो गया, सोने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। इस बात पे भी थोड़ा सा मुंह सड़ाते बोलता है, और हाँ, जैसे अगर मैं दोपहर में आ जाता तो तू मुझे घर पे मिलता। अभी भी तू लेट आया है, मैं तुझसे पहले यहाँ होता, तो मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेना। इस बात पे जंचा कुछ और बोलता। वेंचिंग बीच में आती है अब बोलती है, तुम लोग सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लड़ना अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं सोना चाहती हूँ। तो तुम दोनों के दोनों अब पिन ड्रॉप साइलेंस कर दो घर में और चुपचाप से रेस्ट करो। वेंची ये ऑर्डर देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों भी बिल्कुल चुपचाप शांति से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। जंचा ने विंग से ये भी नहीं पूछा कि उसे पता है उसे कहाँ सोना है। उसे लगा वेंचिंग ने बता दिया होगा और सच में जो वेंचिंग ने उसे बताया दिया था, इसलिए वो दोनों चुपचाप से सो जाते हैं। विंग मॉर्निंग में बड़ा रिलैक्स मूड से उठता है। वहीं विंग की जब आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके डोर पे नॉक कर रहा है, जिस बात पे विंग को शौक लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज गए थे। इन लोगों ने घंटों तक रात में लेट बात करी थी और जंचा भी काफ़ी लेट आया था, तो ये लोग लेट ही सोए थे। इसलिए विंग की भी आँख नहीं खुली और शायद वेंचिंग और जंचा तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद वेंचिंग को काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ उसे कि वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम का जो उसे सोल्यूशन मिल गया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से। और शायद जंचा काफ़ी टायर्ड था तो वो भी अच्छे से सो रहा है, इसलिए विंग की ही आँख खुलती है इस डोर के नॉक से। इसलिए विंग आँख मलते हुए जाके डोर खोलता है, यही सोच के कि जंचा के घर कोई आया होगा जंचा से मिलने या एक तरीके से वेंचिंग से मिलने। लेकिन जैसे ही डोर खोलता है तो विंग की आंख शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने जो खड़ा हुआ है
वो विंग का ही गेस्ट है, ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी हैं, जो मॉर्निंग में जब विंग उन्हें हेडक्वार्टर नहीं मिला तो वो समझ गए कि वो ज़रूर जंचा के घर ही होगा। पहले तो वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही जब उनकी आँख खुली एज़ यूजुअल उनके टाइम के हिसाब से वो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। जब उनके भाई उन्हें रूम में मिलते हैं तो शिचैन वेइंग आर वांगजी से बात करते हैं। यानी चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मॉर्निंग में शिचैन अब वांगजी के सामने बैठे हुए हैं, वांगजी के लिए हैंगओवर एक तरह से सूप लेके वांगजी उस सूप को पी रहा है और अपने भाई की तरफ देख रहे हैं। अब शिचैन अपने भाई को देखते हैं और बोलते हैं, मुझे जहाँ तक याद है अब तो तुम ड्रिंक कर सकते हो, तो उसके बावजूद कल रात तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? एक दो ड्रिंक पे तो तुम्हारी ये हालत नहीं हो सकती। क्या इतना ज़्यादा पीने की ज़रूरत थी? और इस बात पे अवांग जी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद है कल रात उसने कोई ड्रिंक नहीं किया। उसके अंकल ने यानी लानकुरन ने फोर्सफुली लैनहुई को साथ एक डिनर पे उसे भेजा था। किसी स्पेशल एक तरीके से गेस्ट बोल दो या पुलिस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट पे किसी एक स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए, लेकिन वो पर्सन वहाँ नहीं आया। आखिरी में वांग जी और लैनहुई वहाँ पे बैठे हुए थे। जब लैनहुई ने बोला कि काफ़ी देर हो गई उस पर्सन का वेट करते हुए, क्यों ना हम ही डिनर कर लें, तो वांग जी ने वो डिनर ऑर्डर कर दिया था और उसने अपने लिए एक सिंपल टी मंगवाई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका सर बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा था। उसे इतना ही याद है। ये बात सुनने के बाद एकदम से शिचैन के चेहरे पे बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या लैनहुई ने उसके भाई के टीम के में कुछ मिलाया था? और अगर उसने ऐसा किया तो उसने बहुत बेवकूफ़ी करी। वो भूल गई थी क्या कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है? मान लो अगर वो होटल से बाहर निकलते और किसी से गलती से टकरा जाते या कुछ गड़बड़ हो जाती, लैनहुई की जगह वांग जी किसी और से टकरा जाता तो उसके भाई का करियर भी बर्बाद हो सकता था। एक मतलब किसी से आप टकरा जाओ या आपसे कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए, आप अरेस्ट होंगे तो आपकी पूरा टेस्ट होता है कि आपने ड्रिंक तो नहीं किया, आपने ड्रग्स तो नहीं लिए। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्रग्स करके कोई एक्सीडेंट कर दे तो खुद सोचो उसके करियर के साथ क्या हो सकता है। ऐसी बातें इस समय शिचैन के दिमाग में आती है और उसे लैनहुई पे बहुत गुस्सा आता है। उसका तो मन कर रहा है कि अभी वो लैनहुई से जाए और पिटाई करे, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए थोड़ा गुस्सा ही करते हुए बोलते हैं, अगर उसने ये सब जानबूझ के करा है तो तुम चिंता मत करो, उसे सज़ा मैं दिलाऊंगा। वैसे भी जब से वो हेडक्वार्टर आई है, आए दूसरे तीसरे दिन वो किसी ना किसी को परेशान करती है। पूरे के पूरे हेडक्वार्टर के लोग उससे दुखी हैं। पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी डॉक्टर बनने का टाइटल लेके घूमती है। मुझे तो डाउट है वो सब भी वो झूठी है। क्या पता हॉस्पिटल में वो कैसा बिहेव करती हो, क्योंकि जिस तरीके से वो हेडक्वार्टर में बिहेव करती है तो उस नेचर के अकॉर्डिंग तो वो कहीं से भी एक अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं है। डॉक्टर तो क्या ही बनेगी। दूसरा, अगर उसने ये सब किसी और के कहने पे करा है तो मैं उस इंसान को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ बात मेरे भाई के करियर की थी। गागा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे कुछ अच्छे से याद तो नहीं है, बट आप मेरे पास आए कैसे? वांगी ये थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछता है। मुझे डॉक्टर वी भूषण ने कॉल किया था, मेरे पास उन्हीं का कॉल आया था। इस बात पे अब वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कंसर्न से हो जाते। क्या वो ड्रिंक करके विंग के साथ कुछ गड़बड़ कर दी? क्या उसने विंग को हर्ट कर दिया? पर विंग विंग वहाँ कैसे पहुँचा? क्या वांग जी ड्रिंक करके विंग के पास आया था या विंग वहाँ उसे के पास आया? ये सारी बातें वांग जी के दिमाग में चल रही है। अब वांग जी की सोच से उसे बाहर उसके ब्रदर का हाथ लाता है, जो बड़े प्यार से उसे कंधे पे रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी कल रात मुझे डॉक्टर वी भूषण का कॉल आया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के यहाँ से चले गए, ये बोल के कि शायद तुम्हारी फियांसे को ये अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुमने किसी से एंगेजमेंट कर लिया, और वो भी उस अकड़ू घमंडी डॉक्टर लैनहुई से? ये आप क्या बोल रहे हो काका? मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। और विंग को किसने बोला कि मेरी फियांसे है? ये तो तुम्हें खुद डॉक्टर वी भूषण से पूछना चाहिए। वैसे वांग जी, मैं तुमसे एक बात कहूँगा, मुझे नहीं पता तुम्हारे और डॉक्टर वी भूषण के बीच में क्या प्रॉब्लम है,
या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे कल पहली बार डॉक्टर वी भूषण की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा दिखा जो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार एक तरफा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अकेले नहीं हो जो वी भूषण को पसंद करते हो। मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने तुमसे शेयर कर दी, पर मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यही सोच के कि ये एक तरफा प्यार है, अपने प्यार को कभी प्रपोज ना करो या उसे अपनी फीलिंग ना बताओ और लाइफ टाइम तक पछताते रहो। ऐसा मत करना मेरे भाई। आगे बढ़ो और अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर हो, और इस बार अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड भी लो। पहले तुम छोटे थे, कंफ्यूज थे, लेकिन शायद इन 12 साल के गैप में तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है, तुम्हारा फर्स्ट लव, तुम्हारा ट्रू लव। वांग जी, मैं 12 साल से तुम्हें डॉक्टर वी भूषण के लिए तड़पता हुआ देख रहा हूँ, और अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपने प्यार के लिए स्टैंड लो, अपने प्यार के लिए लड़ो, क्योंकि इस बार मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पेन नहीं, हैप्पीनेस ही मिलेगी। ये बात बोलने के बाद शीचैन वहाँ से उठ के चले जाते हैं। शीचैन अशाद विंग को वांग जी को एक बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं कि वांग जी अकेला नहीं है जो विंग के लिए फील करता है, शायद विंग भी उसके लिए कुछ फील करता है। और ये बात सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर विंग की तो कोई और है ना जो बीजिंग में है। इस बात पे अचानक से वो यही बात सुन के शीचैन जिस डोर से बाहर जाने वाले थे उन्हें रोकता है। वो बोलता है, काका आप श्योर हैं? आप शीचैन एकदम पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं काका, आपने कहा कि आप श्योर हैं कि मैंने इस बार अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड लिया या अपनी फीलिंग्स के लिए आगे बढ़कर कुछ करा तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि शायद ऐसा नहीं होगा। वांग जी, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम मुझसे अपने दिल की हर बात खुल के बता सकते हो। कई बार तुम्हारे बिना बोले भी मैं तुम्हारी बातें समझ जाता हूँ, लेकिन ये बात शायद जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं नहीं समझ पाऊँगा। मुझे अच्छे से बताओ, बात क्या है भाई? काका, मुझे ऐसा लगता है विंग किसी और को प्यार करता है। बीजिंग में कोई है जिसका विंग वेट करता है, और शायद इसी कारण वो मेरे साथ हैप्पी नहीं रह पाएगा। विंग किसी और को डेट कर रहा है, पर तुम इतना श्योर कैसे हो? काका, उसने इंटरव्यू में बोला था, और काका मैंने उसे एक बार फ़ोन पे भी बात करते हुए सुना था। क्या उसने किसी लड़की का नाम लिया? अब अचानक से वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से अपने गगा की तरफ देख रहे हैं। वंशी चैन पूरी स्माइल के साथ शांति से खड़े और बोल रहे हैं, क्या तुमने विंग के मुंह से किसी लड़की का नाम सुना, या क्या विंग ने ये बोला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या एक बार भी विंग ने किसी के सामने एडमिट किया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? बोलो वांग जी, क्या ऐसा हुआ? विंग ने ऐसा कुछ नहीं करा, वांग जी जानता है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। फिर भी वो एक बार अपने आप को क्लियर करने के लिए बोलता है, अगागा उसने किसी से बात करी थी, वो कह रहा था वैन उस पर्सन को कि वो उसका वेट करे, वो बीजिंग सिटी उसके लिए वापस आएगा। तो वो कौन होगा जिसके लिए विंग वहाँ वापस जाना चाहता है? वो एक छोटा सा बच्चा है वांग जी। अब अचानक से विंग के बारे में ये सुन के वांग जी तो थोड़ा शॉक होता है। विंग छोटा सा बच्चा कहाँ है? वांग जी को लगा कि विंग की बात होती है। इस बात पे अब विंग कहा, मैं समझा नहीं। अब शीचैन थोड़ा स्माइल करता है, जिस इंसान की तुम बात करो वो एक छोटा सा बच्चा है बीजिंग में। वांग विंग जिसके लिए वापस जाना चाहता है वो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम आयुएन है, वैन आयुएन। मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ क्योंकि कल ही विंग ने मुझसे उसके बारे में बात करी है। मतलब ये कल विंग मुझसे मिलने आया था। उसने बोला था कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है जो बीजिंग के है इस समय चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर में रहता है। जल्दी उसे किसी ऑर्फन में या किसी फॉस्टर फैमिली को देने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले विंग उसे अडॉप्ट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वैन आयुएन उसको मिल जाए, और इसी कारण वो मुझसे एक हेल्प के लिए आया था। वो मुझसे एक रेफरेंस लेटर लिखवाना चाहता था उसके लिए।
मैंने ऑलरेडी उसे वो लेटर लिख के दे भी दिया है, इसलिए मैं इस बारे में जानता हूँ, शायद कोई और नहीं जानता है। और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि अभी मैं इस बारे में तुमसे या अंकल से बात ना करूँ, पर मैं क्या शायद तुम्हारी और उसके बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्लियरली तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात के लिए तुम परेशान हो रहे हो, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। वो भी इंसान जिसके लिए भी इस मतलब बीजिंग सिटी वापस जाना चाहता है, वो एक 5 साल का बच्चा है। ये सुनने के बाद वांग जी के अंदर में एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है। वहीं शिचैन अब स्माइल करते हुए अपने भाई को ऐसे ही खुश होता हुआ छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। अचानक से अब वी के बारे में सब कुछ जानने के बाद वांग जी बहुत श्योर हो जाता है और उसके दिमाग में अचानक से एक बात आती है। पर विंग को तो ये लगता है ना कि उसकी एक फियांसे है, यही तो बोला शिचैन ने, कि विंग ने बोला कि वांग जी की एक फियांसे है। वो अब ये बात सोच के घबरा जाता है, क्या विंग उससे दूर हो जाएगा, यही सोच के कि उसकी एक फियांसे है, जैसे अब तक वो विंग से दूर हो रहा था, ये सोच के कि विंग की कोई गर्लफ्रेंड है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार वांग जी ऐसा नहीं होने देगा। सही कहा उसके गगा ने, इस बार वांग जी को स्टैंड लेना पड़ेगा। इस बार वांग जी को विंग और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर उसके गगा बोल रहे हैं कि उन्हें विंग की आंखों में कुछ ऐसा दिखा है, तो विंग मतलब वांग जी भी विंग की आंखों में वो देखना चाहता है। वो एक बार अब अपनी फीलिंग को लेकर श्योर है और वो एक बार अपनी फीलिंग को चांस भी देगा। वो यही सोच के आज सबसे पहले तैयार होके मॉर्निंग में विंग के रूम में जाता है, लेकिन उसको कुछ नॉक तक जब गेट नहीं खुलता तो एहसास होता है शायद विंग अपने रूम में नहीं है। और वो यही सोच के कि विंग हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। मॉर्निंग में पर 9 से 10 बज जाते हैं, विंग नहीं आता है। घबरा के उसके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है तो वो जंचा का ही आता है। उसे पता है इस शहर में सिवाय जंचा के विंग कहीं नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं विंग जंचा के घर है, उसका मन उसका सिक्स सेंस कहता है। दूसरा अब उसके पास मतलब एक तरह से तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो सबसे पहले वो वहीं पहुंच जाता है। वो दौड़ के जंचा के घर पहुंचता है और डोरबेल रिंग करता है। और आगे तो आपको पता ही है, डोरबेल के रिंग करने के तुरंत बाद सामने वी हुशियान खड़े हैं, जो बिल्कुल स्लिपी फेस है। उनके बाल इधर उधर फैले हुए हैं, एक ढीला सा लूज सा उन्होंने टी शर्ट और पजामा पहना हुआ है जो शायद जंचा का है, और ऊपर से जिससे विंग का नेक पूरी तरह से विजिबल हो रही है। विंग इस समय एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी लग रहा है, और उससे ज़्यादा वांग जी को तो वो इतना प्यारा और क्यूट लग रहा है कि वांग जी का मन करे कि वो कूद के अभी विंग को हग करे और कितना हो सके उतना किस और प्यार करे। विंग अब थोड़ी आँख खोल के शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है और वो एकदम बोला, लंजा तुम यहाँ कैसे? वहीं विंग के इस क्वेश्चन के बाद वांग जी अपने होश में आता है, जो विंग की ब्यूटी में घूमता। अब एकदम से वो बोलता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है लंजा, कोई इमरजेंसी है क्या? क्या केस में कुछ प्रॉब्लम हुई है जो अचानक से तुम यहाँ आ गए? नहीं विंग, मैंने तुम्हारा फ़ोन भी ट्राई किया था लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या हुआ लंजा? क्या सारी बातें मुझसे डोर पे ही करोगे? ओह सॉरी, ये बोल के विंग अभिषेक को वांग जी मतलब विंग वांग जी को घर में एंट्री करवाता है और बोलता है, मेरे ख्याल से अभी जंचा और वैंची सो रहे हैं। वो लोग काफ़ी लेट सोए थे। अब तुम्हें तो पता है वैंची अभी प्रेग्नेंट भी है, तो उन्हें रेस्ट करने देते हैं। तो मुझे बताओ क्या लोगे, टी कॉफ़ी? बताओ मुझे। कुछ नहीं विंग, बस मुझे तुमसे बात करनी। अब विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। अचानक से वांग जी सुबह सुबह यहाँ आ गया, अब बस एक ही बात बोल रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग थोड़ा घबरा के अब लंजा के बिल्कुल लंजा के बिल्कुल पास बैठ जाता है और लंजा की तरफ देखते बोलता है, हाँ बोलो लंजा, क्या हुआ है? अब वांग जी तुरंत विंग के बिल्कुल पास आ जाता है। बहुत कम गैप है अब इन दोनों के बीच में, और वांग जी आज कुछ अलग ही मूड में है। ये चीज़ विंग को महसूस हो रही है, क्योंकि आज वांग जी आगे से बढ़ के विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। और वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि मेरी कोई फियांसे है? अब विंग इस क्वेश्चन पे पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
लंजा उससे यही बात करने आया है। इसलिए वो अब थोड़े शॉकिंग स्टेज से बाहर आता है और बोलता है, तुम ये क्या बोलो लंजा, तुम मुझसे ये बात करने आए थे? मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई फियांसे है? लंजा, मुझे पता है तुम मारे और डॉक्टर लैनवी के बारे में, वो तुम्हारी बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसने कल मुझे बताया तुम दोनों एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड हो और काफ़ी क्लोज हो। उसने मुझे बताया इस बात पे अब वांग जी को सडनली पता नहीं क्या होता है। वो अचानक से विंग के फेस को पकड़ के, जो कि वो नीचे करके थोड़ा सा अपने नीचे की तरफ देख के बोल रहा था ना, उसे ऊपर करता है और बिल्कुल विंग की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, क्लोज, बेस्ट या सिर्फ फ्रेंड? मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं था। क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या कैसा भी फ्रेंड कोई नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, डॉक्टर वी रोशन, या बोलो मेरा विंग। इस बात पे विंग की सांसें जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती हैं। उसकी हार्ट बीट तो जैसे कि पूरी एक रेस कार की तरह दौड़ रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे अचानक से लंजा ने क्या बोल दिया, मेरा विंग? क्या लंजा उस उसे अपना मानता है क्या? विंग सचमुच लंजा का है? विंग इन्हीं सोच में था या वांग जी अब थोड़ा सा उसके आगे होता है, इतना आगे कि वांग जी की वो गर्म सांसें विंग के कान के बिल्कुल पास आ रही हैं। अब वो बिल्कुल विंग के कान के पास आके बोलता है, मेरे और तुम्हारे से ज़्यादा क्लोज मेरे कभी कोई नहीं था। मेरे क्लोज फ्रेंड या मेरे क्लोज सिर्फ तुम हो विंग। अब अचानक से विंग जो थोड़ा सा एक मतलब सिचुएशन में बह रहा था, वो अपने ऊपर कंट्रोल करके लंजा से थोड़ा दूर होता है, एकदम से खड़ा बोलता है, ये तुम क्या बोलो लंजा? तो डॉक्टर लेनुई, मैं उसे कभी भी अपना कुछ भी नहीं मानता हूँ। वो फैमिली फ्रेंड है ऐसा उसे लगता है, लेकिन मैं उसे फैमिली फ्रेंड भी नहीं मानता हूँ। उसके फादर हैं फैमिली फ्रेंड, वो भी सिर्फ अंकल के। मेरा उससे या उसके फादर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद गगा उसे शायद हेडक्वार्टर में भी नहीं रहने देंगे। और विंग, तो मुझे इस तरीके से अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। तुम्हें क्या सचमुच में मुझसे इतनी प्रॉब्लम होने लगी है जो तुम मुझे इतना अवॉइड करते हो, अपने दिल की बात नहीं बोलते हो? तुम गगा से रेफरेंस लेटर के लिए बोल सकते थे, पर मुझसे क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था? मैं मानता हूँ विंग, 12 साल से हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता। और ये बोलने के बाद वांग जी बिल्कुल विंग के पास आ जाता है। विंग जो थोड़ा सा उधर फेस करके खड़ा था और थोड़ा अपने ही शौक में था, उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिसे विंग एकदम से शॉक हो जाता है। अब वांग जी विंग की आंखों में देख के क्लियर बोलता है, विंग, मैं जानता हूँ अब बहुत लेट हो गया, लेकिन ये बात मैं तुमसे बहुत पहले कहने वाला था। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। अगर तुम्हें कोई भी शक या डाउट होगा तुम मेरे पास आओगे। इस बार बिना कोई बात करे, बिना कुछ डिस्कस करे, अगर तुम दूर जाने की सोच रहे हो तुम याद रखना, इस बार मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम सिवाय मेरे कहीं किसी और के पास जाने की सोच नहीं सकोगे। रंजा, तुम मुझे डरा रहे हो? वी थोड़ा घबरा रहे हैं। वांग जी की ये आंखें, ये नज़रें कुछ अलग ही हैं, जैसे वो कुछ अलग ही मोड में हो। वांग जी गुस्सा है, नाराज़ है, ये क्या है उसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वी इस वांग जी के स्वरूप से थोड़ा नर्वस हो रहा है। अभी के बिल्कुल पास आके वांग जी बोलते हैं, इसे धमकी मत समझना, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी अलग तरह की पनिशमेंट देनी भी आती है, और तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। बस रेडी रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ तुमने करी तो मैं तुम्हें इस तरीके से पनिशमेंट दूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे, ना मुझे ना उस पनिशमेंट को। ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है, जिसे भी शॉकिंगली अपनी जगह खड़ा रहता है। पनिशमेंट भूल नहीं पाऊंगा? क्या भूल के गया लंजा? विंग अपने ही शौक में है, और लंजा कब से इतना टची हो गया, कमर पकड़ना, उसके बिल्कुल पास आके बोलना। लंजा तो हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बना के रखता है। वो तो विंग था जो लंजा के पर्सनल स्पेस में घुसता था, लेकिन आज ये उल्टा था। आज लंजा था जो विंग के पर्सनल स्पेस में घुस रहा था।
आज निंजा करना क्या चाह रहा था वहीं वांग जी ने विंग की आंखों में सचमुच में वो फील किया जिस तरीके से वांग जी जब विंग के बिल्कुल पास आया। जब वांग जी के मुंह से मेरा विंग निकला तब कैसे विंग की आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी। शायद उसके दादा सही थे, शायद ये वन साइड लव नहीं है। और अब वांग जी इस चीज़ के लिए श्योर भी होगा, वो यही सोच रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आज का पार्ट शॉर्ट बनाने के दो रीज़न है, एक थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत टायर्ड लग रहा है, और दूसरा बहुत लेट हो गया बहुत ज़्यादा लेट हो गया, रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ आज छोटे पार्ट में एडजस्ट कर लेना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।